गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में चैप्टर रेशियो एनालिसिस ISC 2013 में जो प्रॉब्लम आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पूछा गया है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो जैसा कि हम लोग जानते हैं, करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट तो है नहीं, लेकिन ये स्टॉक करेंट एसेट, डेटर करेंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट, एडवांस पेड करेंट एसेट, कैश इन हैंड करेंट एसेट, ये 5 करेंट एसेट यहाँ दिखा। पांचों लिख के अगर प्लस कर लेते तो करेंट एसेट आ जाएगा। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी, ये 3 करेंट लायबिलिटी मिला। इसको प्लस करने से करेंट लायबिलिटी होगा। इसके अलावा एक बार और देख लीजिए क्या दिया हुआ है, रिजर्व, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका मतलब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का वो लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग करेंट एसेट्स को सोल्व करते हैं। करेंट रेशियो इक्वल टू हो जाएगा करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। हम लोग को जानना होगा करेंट एसेट्स में कौन कौन आएगा। एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे करेंट एसेट्स का, और इस साइड में एक लिस्ट प्रिपेयर कर देंगे करेंट लायबिलिटीज का। अब जो वहां पे हम लोग रीड किए थे उससे ले आते हैं स्टॉक रीड किए थे 50,000। सन्ड्री डेटर इज 40,000। बिल्स रिसीवेबल इज 10,000। advance paid is 4,000। cash in hand, cash is 30,000। ये हो जाएगा इसका टोटल 1,34,000। करेंट लायबिलिटी का लिस्ट लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इज 60,000। बिल्स पेएबल 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 4,000। टोटल 1,04,000। तो ये देखिए करेंट लायबिलिटी और ये करेंट एसेट्स का लिस्ट था। 5 आइटम करेंट एसेट रीड किए थे 134, 3 आइटम करेंट लायबिलिटी 104। 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000। 134 को 104 से डिवाइड कर देंगे। आंसर विल बी 1.29:1। ये हो गया आंसर। तो सबसे बेस्ट वे है, पहले रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, उससे रिलेटेड आइटम है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां से आइटम सिलेक्ट करके करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद उसको सोल्व किए। दूसरा रेशियो है क्विक रेशियो। ये करेंट रेशियो के हेल्प से बन जाता है। यहीं पे सोल्व कर देते हैं। नंबर 2, क्विक रेशियो। करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। अपने को सारा कुछ पता है, सिर्फ पुट करके सोल्व कर देना है। ठीक है। करेंट एसेट लिखते हैं 1,34,000 माइनस स्टॉक में देते हैं 50,000। आप प्रीपेड में इस एडवांस को दे देते हैं 4,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी 1,04,000।
अब ये 1,34,000 माइनस 50,000 और 4,000, रिजल्ट विल बी 80,000 डिवाइडेड बाई 1,04,000। आंसर इज 0.77 हो जाएगा, 0.77:2। ठीक है। और एक रेशियो पूछा गया है, उस रेशियो को अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का पहले फॉर्मूला देखिए। अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहां देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इससे प्रीफरेंस डिविडेंड आ जाएगा 10%, 50,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेना है, शेयर 7 लाख का है, इक्विटी कैपिटल है। अगर यहाँ रुपीज नहीं दिया है तो एक एज्यूम कर लेते हैं ₹10, तो 70,000 हो जाएगा। इसको यहाँ शो करते हैं। प्रीफरेंस डिविडेंड 5 लाख कैपिटल, 10% रेट 50,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख था, अब वैल्यू पर शेयर 10 रुपया एज्यूम कर लिए, 70,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 1,40,000 था, अब इसको फिलअप कर देते हैं। 1,40,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 70,000। यहां आ गया 90,000 डिवाइडेड बाई 70,000। आंसर विल बी 1.29। ये रुपीज में आता है, 1.29। ठीक है। तो ऐसे करके इसको सोल्व कर दिए। ये हम लोग का सॉल्यूशन हुआ 2013 का। 3 चीज पूछा था, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो और अर्निंग पर शेयर। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। जिस आपके सामने 2013 का एक छोटा सा प्रॉब्लम रख दिए। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट देखे निकाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख इंटू 20%, 20/100, 1,60,000। यहां से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 8 लाख माइनस 160, 6,40,000। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, 40,000 प्लस 50,000 बाई 2, दैट इज 45,000। अब हम लोग को निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट हुआ था 6,40,000, एवरेज इन्वेंट्री 45,000, उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 6,40,000 डिवाइडेड बाई 45,000। रिजल्ट विल बी 14.22 टाइम्स। ठीक है,
सिंपल पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाले ग्रॉस प्रॉफिट के हेल्प से, एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिए, देन फॉर्मूला सोल्व कर दिया। ओके, ये देखिए 2013 में एक और क्वेश्चन आया था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 4 लाख दिया है, करेंट लायबिलिटी 90,000, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए 20% ऑन सेलिंग प्राइस दिया है। लेट सेल को अगर 100 एज्यूम करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट हो जाएगा 80। देयरफॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। ये 4 लाख जो कॉस्ट है 80 के इक्विवेलेंट है, तो सेलिंग प्राइस 100 जाना है तो वो 5 लाख आ जाएगा। इससे हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, उससे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इससे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये 10 टाइम्स दिया है, 10/1 5 लाख, 10/1 इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये हो गया, डाटा पुट कर दिए तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 50,000। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 50,000। अब यहां से अगर देखो तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आया 50,000, CA अपने को पता नहीं है, बट क्वेश्चन में CL दिया था 90,000, तो CA इक्वल टू हो जाएगा 90,000 प्लस 50,000, दैट इज 1,40,000। ठीक है, ऐसे करके करेंट एसेट्स कैलकुलेट कर दिए। क्वेश्चन में करेंट एसेट ही कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले क्या किए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किए। वर्किंग कैपिटल बराबर CA माइनस CL, तो CA इक्वल टू दोनों को आपस में प्लस कर दिए, तो करेंट एसेट आ गया 1,40,000। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपके सामने ISC में आया हुआ एक क्वेश्चन और रख दिए। इक्विटी कैपिटल देखिए 1 लाख है, प्रेफरेंस कैपिटल 40,000, रिजर्व सरप्लस 60,000। अगर इस तीनों को ऐड कर दिया जाए तो शेयर होल्डर फंड हो जाएगा 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 30,000, करेंट एसेट 70,000, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है। यहां से कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, हमको फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड निकाल देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल का था 1 लाख रुपया, प्रेफरेंस कैपिटल 40,000 था। ये हो गया शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस 60,000 था, तो 2 लाख रुपया हो गया शेयर होल्डर फंड। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो को सोल्व कर देते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। Proprietary ratio is 0.80/1. Shareholder fund 2 लाख divided by total assets। यहाँ पे टोटल एसेट इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 0.8। ये 2,50,000 आना चाहिए, 2,50,000। अब टोटल एसेट बराबर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट प्लस
इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस करेंट एसेट। टोटल एसेट 2,50,000, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 30,000, करेंट एसेट दिया था 70,000, रिजल्ट विल बी 1,50,000। तो फिक्स्ड एसेट आ गया 1,50,000। ठीक है, तो ऐसे करके सोल्व कर दिए। ओके, थैंक यू, बाय।